बैक टू आयुर्वेदा मेड इजी चैनल। आज अपन रसशास्त्र का थर्ड चैप्टर आधारभूत सिद्धांत पढ़ने वाले। सो इस चैप्टर में अपन द्रव्य संग्रह काल, योग्य भूमि हो गया, द्रव्य संग्रह की अवस्था, मान गणना, औषध नामकरण, औषध सेवन काल, सभ्यता अवधि, औषध मात्रा, अनुपान, ये सब पढ़ने वाले हैं। सो फर्स्ट है अपना द्रव्य संग्रह काल सामान्य नियम। सो आयुर्वेद शास्त्र के में औषधियों को ग्रहण करने से पूर्व मंगला आचरण, अश्विनी कुमार जो है औषधियों के देवता, उनकी पूजा करना चाहिए। और जिस दिन अपन औषधियों का ये कर रहे संग्रह कर रहे हैं, उस दिन व्रत धारण करना चाहिए, ऐसे बताया। देन आचार्य शारंगधर ने शरद ऋतु में सभी कार्यों में उपयोगी जो औषधि है वो बताई गई है। और वसंत में वमन और विरेचन वाली औषधियों का संग्रह करना चाहिए। तो याद कैसे करेंगे अपन? वसंत से व से वमन और विरेचन, ऐसे ध्यान में रख सकते हो। शरद से सभी कार्यों वाली। देन आचार्य सुश्रुत ने सौम्य गुण वाली औषधियों का सौम्य ऋतु में, मतलब विसर्ग काल, जो ठंडी वाला ये रहता है वो। और आग्नेय गुण वाला आग्नेय ऋतु, आदान काल, मतलब जहाँ पे सूर्य ज्यादा तपता है उस समय पे। देन अंग विशेष के अनुसार विशेष औषधि संग्रह काल। सो शिशिर ऋतु में मूल, वसंत ऋतु में शाखा और पत्र, ग्रीष्म ऋतु में मूल करना चाहिए संग्रह। देन वर्षा में शाखा और पत्र, शरद में कंद और शीर, और हेमंत में सार। सो शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत अपन को ऐसे याद ही रहता है। सो फर्स्ट और थर्ड में मूल मूल लिखना है। देन शाखा और पत्र, शाखा और पत्र। देन शरद में कंद और शीर, हेमंत में सार, ऐसे अपन ध्यान में रख सकते हैं। देन द्रव्य संग्रह हेतु दिन का काल। सो अच्छे मन से पवित्र होकर प्रातः काल में जब सूर्य सम्मुख हो, बिना कुछ बोलते ही हृदय में भगवान शंकर का नमस्कार करके साधारण भूमि से उत्तर दिशा की औषधियों का ग्रहण करना चाहिए। ऐसे जो दिन का काल है वो बताया गया। देन त्राणीन द्रव्य संग्रह, मतलब जो रक्त वाले होते हैं, रोम और नख आदि में युवा अवस्था वाले, मतलब जिनका रक्त, रोम और नख अपन को संग्रह करना है। तो उनमें पशु कौन से लेना चाहिए? युवा अवस्था वाले। क्षीर मूत्र पुरुष जिनका लेना है वो आहार के पचने के पश्चात लेना चाहिए उनका, ऐसा इसमें बताया है। देन मांस ग्रहण करना है तो चतुष्पाद लेना होगा, मतलब चार पैर वाला जो रहेगा प्राणी, उनका स्त्रियों का मांस ग्रहण उत्तम बताया। और पक्षियों में पुरुष पक्षियों का लेना चाहिए। देन मांस ग्रहण योग्य पशु, मतलब किनका मांस ग्रहण करने योग्य है? जो बलवान है, युवा है, वीर्यवान है, अच्छे शरीर वाला है, रक्त का, जिसका रक्त नहीं निकाला गया है, उनका मांस ग्रहण करने वाला पशु है वो। देन मूत्र ग्रहण करना है तो गोमूत्र से गाय का मूत्र लेना चाहिए, बैल का नहीं। गाय क्या है? स्त्रीलिंगी है, इसलिए गोमूत्र से गाय का लेना चाहिए, क्योंकि स्त्रियां पित्त प्रधान होते हैं तथा पुरुष सौम्य होते हैं। इस वजह से गाय में गाय का मूत्र लेना चाहिए गोमूत्र से, बैल का नहीं। चलिए, सुश्रुत ने भूमि के पंचमहाभूत के अनुसार 5 प्रकार का माना गया। सो जो औषध संग्रह भूमि है तो वो अगर पार्थिव भूमि से अपने को औषध ही संग्रह करना है तो उसमें ये देखना पड़ेगा पार्थिव भूमि कैसी होनी चाहिए। फिर पथरीली, कठिन, भारी और श्याम वर्ण की। जलीय भूमि में श्वेत वर्ण की, चिकनी होनी चाहिए, शीतल, जिसमें मृदु धान्य पैदा हो। आग्नेय भूमि पांडु वर्ण की, पत्थरों से युक्त, कई कई छोटे वृक्ष लगे हो। वायव्य भूमि वृक्ष होनी चाहिए, दूसर वर्ण की, कोटर युक्त, अल्प रस वाले वृक्ष उगते होंगे। और आकाशीय भूमि मृदु गड्ढों से युक्त, श्याम वर्ण की, मिट्टी से युक्त होगी। देन औषधि संग्रह योग्य भूमि बता, जंगल या साधारण देश में जहाँ पर समय के अनुसार शीत, धूप और वायु हो, ऐसी भूमि हो। भूमि समतल हो, मतलब एक जैसी हो, पवित्र हो तथा दक्षिण भाग में जलाशय हो, ऐसी भूमि। मिट्टी स्निग्ध हो, मधुर हो, कृष्ण या सुवर्ण वर्ण की हो, जहाँ पर हल ना चलाया हो और जहाँ कोई अन्य बलवान अर्थात बड़ा वृक्ष ना हो, ऐसे जगह की औषधि संग्रह करना चाहिए। बड़ा वृक्ष क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि उसकी रूट्स जमीन के अंदर फैलती है, इस वजह से उधर बड़ा वृक्ष भी ना हो। देन अयोग्य भूमि में शमशान, दाह संस्कार के लिए उपयोग में आने वाला स्थान। चैत्य, जहाँ बुद्ध या किसी पूज्य व्यक्ति की मूर्ति का अवशेष हो। देवागर, मतलब 2 कमरे वाला भवन जो कोई विशेष वास्तुकला दर्शाता हो। यज्ञागार, यज्ञ करने का स्थान। कोटर रहित, बिना किसी छेद या गड्ढे के ठोस जमीन,
दीमक मिट्टी वाली भूमि, ये सब अयोग्य भूमि में बताया गया है। देन द्रव्य संग्रह की अवस्थाएं। द्रव्य प्रकार, सब प्रकार के औषध द्रव्य नहीं ग्रहण करना चाहिए, परंतु मधु, घृत, गुड़, पिपली तथा विलंग ये एक्सेप्शन है, पुरानी हितकारी होते हैं, एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। अ- अग्राह्य धान्य बिना मौसम के पैदा हुआ, रोग से हतबीर्य और दूषित भूमि में तथा नया धान्य गुणकारी नहीं होता। और फल में बताया गया है रोग युक्त होना चाहिए, कृमि द्वारा खाया गया या पाकातीत अर्थात पकने से बहुत समय बाद, और बिना मौसम का फल ये कभी खाना नहीं चाहिए। शाक शाक मतलब जैसे पालक का पालक के पत्ते वगैरह होते हैं, पत्ते या फिर कोमल तन जिनका रहता है तने, उनको शाक बोलते हैं। कर्कश, जीर्ण, कृमि शाक कैसी होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। कर्कश, जीर्ण और कृमियों द्वारा खाई गई तथा दूषित भूमि से उत्पन्न हो या फिर बिना समय के पैदा हो, ऐसी शाक नहीं होनी चाहिए। देन कंद मतलब मॉडिफाइड रूट या फिर स्टेम, जैसे पोटैटो हो गया, स्वीट पोटैटो हो गया, ऐसे जो रहता है उनको कंद बोलते हैं। बाल हो, पुरानी हो, व्याधित हो, कृमियों द्वारा नष्ट किया गया हो, जिससे पुनः उत्पत्ति न हो, अर्थात उसके द्वारा नए कंद की उत्पत्ति न हो सके, ऐसे कंद को ग्रहण नहीं करना चाहिए, ऐसे इसमें बताया। ये इस चैप्टर में थोड़ा पार्ट ऐसे मतलब याद रखने वाला है, इसलिए चैप्टर थोड़ा सा बोरिंग है। आहार जीर्ण होने के पश्चात दुग्ध, मूत्र तथा मल औषधार्थ ग्रहण करना चाहिए। देन आचार्य सुश्रुत के अनुसार सामान्य रूप से जो द्रव्य विकृत गंध से युक्त न हो, मधुर आदि रथों में भी कोई विकार न हुआ हो, ऐसे द्रव्य चाहे नया हो या फिर पुराना, तो वो ग्रहण करना चाहिए। कैसे वाला? विकृत गंध से युक्त न हो या फिर मधुर आदि रस से कोई भी विकार न हुआ हो, ऐसे द्रव्य को ग्रहण करना चाहिए। देन नेक्स्ट टॉपिक है अपना द्विगुण मान गणना। इसमें द्विगुण मान गणना मतलब क्या होता है? आर्द्र द्रव्य तथा द्रव्य की मात्रा योग से कई कई मात्रा से द्विगुना ग्रहण करनी चाहिए, इसको ही बोलते हैं द्विगुण मान गणना। सब कार्यों में शुष्क और नवीन द्रव्य निर्दिष्ट मात्रा में लेना चाहिए, मतलब आर्द्र द्रव्य द्विगुण ग्रहण करना है और शुष्क और नवीन द्रव्य को निर्दिष्ट मात्रा में लेना है। देन अकॉर्डिंग टू शारंदर आर्द्र द्रव्य तथा शुष्क द्रव्य का द्रव्यमान बताया। अपन ने पिछले चैप्टर में मान पढ़ा था, तो उधर दिया गया है सब। जैसे गुंजा का जो रहता है वो 125 mg से रहता है, कुड़ाओ का जैसे अपन ने पिछले बार में देखा था 192 ग्राम्स रहता है, तो ये पिछले चैप्टर में देख लेना, तो ये क्लैरिटी आ जाएगी। ये जो द्रव्य है वो अगर लिक्विड स्टेट में हो, आर्द्र हो या फिर शुष्क द्रव्य हो, उनको कई कई मात्रा अनुसार ही ग्रहण करना है। मतलब ये जो द्रव्य है, इनको शारंगधर ने कैसे बताया? जैसे लिक्विड स्टेट में कोई द्रव्य हो, आर्द्र हो या फिर शुष्क हो, तो इनको कई कई मात्रा में ही अपन को लेना है। देन प्रस्थ से लेकर तुला तक का जो ये है, उनको द्विगुनी मात्रा में ग्रहण करना है, और तुला से आगे तक के मान को कभी भी द्विगुनी मात्रा में नहीं लेना चाहिए, निर्दिष्ट मात्रा में लेना चाहिए, ऐसा बताया। तो ये अपन को अगर ये क्लियर नहीं होगा तो पिछले चैप्टर में जाके मान कल्पना पढ़ लेना, समझ जाएगा। देन अपवाद, कुछ द्रव्य हमेशा आर्द्र ही प्रयोग किए जाते हैं तथा द्विगुनी मात्रा में ग्रहण नहीं किए जाते, मतलब अपन ने अभी अब बोला था ऊपर की आर्द्र द्रव्य द्विगुनी मात्रा में, तो ये एक्सेप्शन बताए। उसमें एक्सेप्शन क्या है? गुरुचि है, कुटज है, वासा, पुष्पांड, शतावरी और अश्वगंधा। सहज, शतपुष्पा, प्रसारणी, ये आर्द्र और द्विगुनी मात्रा में नहीं लेना चाहिए। वैसे ही भैषज रत्नावली के अनुसार ये जो नीचे वाले पूरे द्रव्य है वो ताजी और द्विगुनी मात्रा में लेनी चाहिए, ऐसे बताए। ये एक्सेप्शन एमसीक्यू में पूछ सकते हैं, तो ध्यान में रखना। स्टेट द्रव्य संग्रह विधि तथा द्रव्य संरक्षण, जहाँ पर तीव्र हवा ना आ सके बल्कि हवा का संचार होता है, जहाँ पर उसकी देखरेख रोज की जाए, अग्नि और जल का उपस्वेद ना हो, मतलब मॉइस्चर और डैम्पनेस एक ही जगह पे ना हो, जहाँ चूहे और बिल्ली आदि का संपर्क ना हो, ऐसे घर में औषधियों को वस्त्र से ढककर रखना चाहिए। पात्र, जिस गुण की औषधि हो अगर उसी गुण का पात्र होगा तो उससे औषधि के किसी भी प्रकार की रिएक्शन नहीं होगी, इसलिए पात्र भी सेम लेना चाहिए। ये संग्रह विधि हो गई। देन रस, गुण, वीर्य, विपाक तथा प्रभाव, द्रव्य के रस पंचभौतिक सिद्धांत से निर्मित होते हैं, तो आचार्य भावनिष्ठ के अनुसार द्रव्य के स्थिर गुणों का निर्माण इन्हीं महाभूत के आधार पर होता है, इन्हीं द्रव्य से कल्पना का निर्माण किया जाता है, ऐसे बताया। देन अनुक्त और ग्रहण, मतलब कौन सा कोई भी अगर अपन को बोला गया कि काल कहीं कहाँ पे नहीं कहा गया है, तो अपन को कब कौन सा काल लेना पड़ेगा? प्रभात काल। जैसे प्रयोज्यांग में कुछ नहीं बोला है तो मूल ही लेना है, मान नहीं बताया है तो सभी बराबर भाग में, पात्र नहीं बताया तो मिट्टी का पात्र, द्रव नहीं बताया तो जल लेना है, तेल नहीं बताया तो तिल तेल, ऐसे
देन विशेषोक्त ग्रह मतलब चूर्ण, स्नेह, आसव, लेह और कल्पनाओं में। ये जब बताया तो चंदन अगर बताया तो अपन को श्वेत चंदन लेना पड़ेगा और कषाय और लेप में रक्त चंदन लेना है, तो ये विशेषोक्त ग्रहण हो गया। जिस औषधियों का मूल अति स्थूल हो उसकी त्वचा ग्रहण करनी चाहिए, जैसे वट और नींब का। अभी इसका मूल नहीं ले सकती क्योंकि इनके बड़े बड़े वृक्ष होते हैं, तो इसके वजह से अपन को उसकी त्वचा यूज कर सकते हैं, ऐसा बताया। जिसका सूक्ष्म मूल हो, जैसे गोक्षुर हो गया, न्यग्रोध हो गया, तो उनकी त्वचा, बीजक का सार भाग, तालिस का कुमारी नागवल्ली का पत्र लेना चाहिए, त्रिफला का फल, धातकी और प्रियगी का पुष्प और स्नूई का शीर। औषध का नामकरण जो कई कई जो कोई भी द्रव्य प्रधान द्रव्य के साथ मिलाया जाता है, उनके संयोग से बनने वाले योग उसी प्रधान द्रव्य के नाम से कहा जाता है। जैसे मदन आदि द्रव्य के साथ सूरा आदि अप्रधान द्रव्य, सो इसको वामक औषधि बोलेंगे। जैसे राजा के साथ रहने वाले सभी भृत्य राजा की इच्छा का ही अनुग्रहण करते, तो ऐसे ये एग्जाम्पल बताया गया। बट अपन को प्रधान द्रव्य के नाम से ही उसको अपन नामकरण करेंगे, ऐसे इसमें बताया। देन आचार्य शारंगधर के अनुसार, इस संहिता के अनुसार योग में जो पहली औषध लाई जाएगी उसी से नाम से औषध का नाम जाना जाएगा। जैसे रोगग्रस्तता के आधार पर कुष्ठारी रस मतलब कुष्ठ को ये करता होगा, ज्वर मुरारी रस, ऐसे नाम से ही समझ में आ रहा है। देन औषधि के आकृति के आधार पर जैसे परपटी बनाई गई है, पापड़ जैसे बनाते हैं तो उसको परपटी बोलते हैं। औषध के रंग के आधार पर रस सिंदूर हो गया, रस माणिक्य, रसवंग, स्वर्णवंग, ऐसे। औषध सेवन कर्ता के नाम पर च्यवनप्राश, च्यवन ऋषि के द्वारा सर्वप्रथम सेवन किया गया था। देन औषधि निर्माता के नाम पर भी इनका नामकरण होता है। देन अपन ने पिछले साल औषध सेवन काल पदार्थ विज्ञान में भी पढ़ा, अष्टांग हृदय में पढ़ा था। देन चरक और सुश्रुत ने 10 बताए, ये एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अष्टांग संग्रह और वृद्ध वाग्भट में 11 बताए और शारंगधर ने 5 बताए। देन अभक्त मतलब खाली पेट अधिक गुणकारी होता है। प्रागभक्त, अधोभक्त, मध्यभक्त, अंतराभक्त, सभक्त, सामुग्ध, मुरमुर, सग्रास और ग्रासांत। मतलब प्रागभक्त भोजन खाने से पहले, अधोभक्त खाने के तुरंत बाद, मध्यम भक्त भोजन के मध्य में, अंतराभक्त मतलब प्रातःकाल और सायंकाल के मध्य में, सभक्त भोजन के साथ मिलाकर, सामुग्ध भोजन के आदि तथा अंत में प्रयोग। मुर्मु मतलब बार बार। सग्रास मतलब प्रत्येक ग्रास में मिलाकर दी जाए और ग्रासांतर मतलब 2 ग्रास के बीच में दी जाए। सो इनके ये गुणकारी काय में है, ये बताया। तो अपान वायु की विकृति में प्रागभक्त में दिया जाता है, अधोभक्त में समान वायु की विकृति में दिया जाता है। उर और उद्वज नहीं, ये ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर हो गया, तो उर और उद्वज जत्रुगत में अधोभक्त और मध्यम भक्त समान वायु की विकृता में। अंतराभक्त बयानवायु प्राणवायु की दृष्टि में सभक्त, सामुग्ध, उर्व कार्यकर, श्वास का सिक्का, सर्दी, विष विकारों में मुर्मु। ये श्वास का मतलब खांसी कैसे बार बार आती है, ऐसे ध्यान रख सकते हैं। प्राणवायु दृष्टि जनन में सग्रास और ग्रासांतर प्राणवायु दृष्टि जनन में। देन वृद्ध वाग्भट में 11 बताए, तो इसमें निशिकाल ऐड किया गया। देन रात्रि सोने से पहले मतलब निशिकाल उर्व जत्रुगत पिता। देन शारंगधर ने 5 बताया, प्रातःकाल, दिन के भोजन के वक्त में, सायंकाल के भोजन के वक्त, मुरमुर और निशिकाल। वीर्यता अवधि मतलब शेल्फ लाइफ, क्रिया जिसके द्वारा निष्पन्न होती है उसे वीर्य कहा जाता है। कोई भी द्रव्य बिना वीर्य के कुछ भी कर्म नहीं करता, सारी क्रियाएं वीर्य से उत्पन्न होती है। मतलब यहाँ पे शेल्फ लाइफ बताई गई है सबके, सब इसकी। स्वरस कल्क क्वाथ की 3 घंटे बताइए। चूर्ण 2 महीने। वटी मतलब गोली पिल्स। गुड़, गुड़ और अवलेय, अवलेय मतलब च्यवनप्राश जैसे जो चाट कर खाई जाते हैं उनको, उनका 1 वर्ष बताया। घृत और तेल 12 महीने। आशा वरिष्ठ दीर्घकाल बताया गया। देन औषध मात्रा डोसेज, चरक अनुसार जिस प्रकार थोड़ा सा पानी छिड़क कर, ये 2 एग्जाम्पल बताए गए हैं। जैसे थोड़ा सा पानी छिड़क कर विशाल आग को नहीं बुझा सकते, या फिर जिस प्रकार से पानी की अधिकता से कृषि से नष्ट नहीं कर सकते। इसलिए रोग और औषध के बल को अच्छी प्रकार से समझकर औषध की न बहुत अधिक मात्रा देनी चाहिए और न कम मात्रा। यहाँ पे जिस प्रकार से पानी की अधिकता से कृषि को नष्ट कर देती है, मतलब बहुत ज्यादा औषध देने से तबीयत ठीक, रोग ठीक नहीं होता है, वो बढ़ जाता है, ऐसे बताया। मतलब यही इधर एक्सप्लेन किया है।
शारंगधर के अनुसार मात्रा बताइए। स्वरस की अर्धा पल मतलब 24 ग्राम, कल का एक कर्ष मतलब 12 ग्राम, ये अपन देन क्वा थीम और फान 2 पल मतलब 96 ग्राम्स बताया गया। सो स्वर अपन को ये याद करना पड़ेगा। सो स्वरस हाफ, वन और टू टू टू, बस यहाँ पे कर्ष लिखना है, बाकी सब में चारों में पल है। देन चूर्ण और वटी, एक कर्ष बताया गया है, अवलेह एक पल और आसव और अरिष्ट एक पल 48 ग्राम्स बताया गया है। देन अनुपान और सहपान, अनुपान मतलब अन्न खाने के या औषध खाने के पश्चात पिया जाए उसे अनुपान कहते हैं, और सहपान घृत, शहद आदि द्रव्य को जब औषधियों में मिलाकर सेवन किया जाता है। मतलब इनका डिफरेंस देख लो एक बार। देन लाभ बताइए। अनुपान का लाभ क्या है? शीघ्र तृप्ति करने वाला होता है, आयु और बल की वृद्धि करने वाला, आहार को सुखपूर्वक पचाने वाला, ये चरक ने बताया। देन शारंगधर ने बताया औषध सेवन के पश्चात अनुपान लेने से तेल के ऊपर तेल की बिंदु डालने से वह क्षण मात्रा में संपूर्ण जल के ऊपर फैल जाती है। उसी प्रकार सम्यक अनुपान औषधियों को बलपूर्वक शरीर में सभी अंगों में फैला देता है। ये लाभ बताया शारंगधर में। उत्तम अनुपान, पेय पदार्थ आहार के विपरीत गुण वाला होता है, वह अन्य द्रव्य का उचित अनुपान, मतलब विपरीत गुण वाला उचित अनुपान हो गया। जैसे उष्ण वीर्य वाला मैंने ये दवाई खाई, तो उसमें अनुपान में शीत वीर्य वाला, तो वो विपरीत गुण वाला जो अनुपान है वो उत्तम अनुपान। अनुपान धातुओं का विरोधी नहीं होना चाहिए, ऐसे बताया गया। देन अनुपान के गुण, अनुपान मतलब उचित प्रकार से किए गए अनुपान से क्या होता है? रोचक होता है, ब्रूहन करने वाला, वृक्ष दोष संगत का भेदन करने वाला, तृप्तिकारक, मृदु करने वाला, शम तथा क्लम को दूर करने वाला, दीपन दोषों का शमन करने वाला, पिपासा का नाशक तथा बल एवं वर्ण को बढ़ाने वाला होता है। देन अपना लास्ट टॉपिक है यौगिक द्रव्य सिद्धांत। किसी भी योग में विरुद्ध वीर्य वाले द्रव्य का प्रयोग किया जा सकता है, ऐसे बताया। बट लेकिन यह द्रव्य योग्य के प्रधान द्रव्य का विरोधी नहीं होना चाहिए। जैसे कि अपन वमन करने वाले द्रव्य लिए, तो उसमें मेन है अपना मदन फल हो गया। सो जो उनमें छोटे छोटे द्रव्य रहेंगे, बाकी के जो द्रव्य रहेंगे उनका विरोधी अगर ये रहा, प्रधान विरोधी रहेगा तो चलेगा, बट जो मदन फल है उसका विरोधी नहीं होना चाहिए वीर्य। बाकी इसका, यदि प्रधान द्रव्य के समान वीर्य वाला द्रव्य को मिलाकर योग बनाया गया हो तो वह प्रधान द्रव्य की क्रिया को ही बढ़ा देता है। देन औषधियों को बलवान के लिए उसके समान वीर्य वाले औषधि के स्वरस की भावना देनी चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल।